तो सांबा में अभी ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है। टोल को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। और कल रात को जिस तरह से पुलिस ने डिटेन किया था युवा राजपूत सभा के सदस्यों को, उनके लोगों को, वो अभी भी हिरासत में डिटेन किया गया। और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि जब इतने लोग जुड़े हों और आपके साथ कोई ना हो तो अकेले ये हैंडल करना बड़ा मुश्किल। तो मैं बता दूं कि उन लोगों ने अंदर भूख हड़ताल कर दी है, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और रिहाई की लगातार मांग चल रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि जैसे ही ये प्रदर्शन बंद होगा वैसे ही टोल शुरू हो जाएगा, और टोल शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आगे आने की थोड़ी सी देंगे? हाँ, एक मिनट। क्या अब आप अगला आपका कदम क्या? अपने बच्चे ही सारे सर कहाँ जाने की तैयारी है? सर सबसे पहले हमारी ये मांग है कि जो हमारे युवा राजपूत सभा के प्रधान, जो पूरी कमेटी अरेस्ट की गई है, उसे रिहा किया जाए। नहीं तो ये जम्मू शहर से लेकर कठुआ तक जो आग लगेगी उसकी जिम्मेवारी उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया वहाँ पे। उन्होंने छोड़ना क्या खाना पीना, हम टोल पे जाएंगे सीधा और कुछ नहीं करेंगे। बस कहाँ जा रहे हो? ऐसी की तानाशाही नहीं चलेगी। कल हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट पे उन्होंने जो तानाशाही चलाई है, हम उनको उनका जवाब दे कर ही रहेंगे। अगर रोड नहीं हमारे उन्होंने इस लाखों के पीछे डाला। जम्मू के शेरों को नहीं चलेगा। देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। भारत जिंदाबाद, युवा राजपूत सभा जिंदाबाद, एमपी प्रधान जिंदाबाद, विक्रम प्रधान जिंदाबाद, डॉक्टर एकता जिंदाबाद, भारत एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग इस समय टोल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जगह जगह पे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी मैडम, सबसे पहले तो हमारी एक ही मांग होगी। पहले तो हमारी टोल प्लाजा की मांग थी, ना रोड है तो ना टोल देंगे हमने कल पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, युवा राजपूत सभा के सदस्य थे, और डोगरा जितना भी डोगरा है हमारे जम्मू शहर, जम्मू से लेकर कठुआ तक सारा जहाँ पे था, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रशासन की गुंडागर्दी है जो हमारे युवा राजपूत सभा के सदस्यों को अंदर किया गया, और उन्होंने भूख हड़ताल की है, और कुछ लोग उसमें बीमार भी हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं एक ही डिमांड है कि टोल नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इतनी तानाशाही क्यों हो रही है, क्यों नहीं इस चीज को कोई सुन रहा। और जिस तरह से कोई भी लीडर बाहर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लीडर जो अपने आप में एक लोगों से बोल लेके बनते हैं, वो आज मैं अकेला हूं ना, इसलिए आज वो अपने अपने कमरों में बंद बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं। उनका फर्ज बनता है कि जम्मू के डोगरों के लिए बाहर आए। लेकिन कल उन्होंने तानाशाही चलाई, हमारे प्रधानों को, युवा राजपूतों के सदस्यों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी जेलों में डाला। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसे शेर है, सर्कस वाले शेर नहीं है। आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाने की तैयारी है? अभी हम टोल प्लाजा पर जाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे टोल प्लाजा को, चाहे उसके लिए हमें जितने मर्जी डंडे खाने पड़े, जो जितनी मर्जी लाठियां खाने पड़े, हम अपना खून देंगे, लेकिन टोल प्लाजा पे उखाड़ के फेंकेंगे उसको। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पर यूथ है, और यूथ जो है काफी गुस्से में है कि आखिर उन युवाओं को आपने हिरासत में क्यों लिया जो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि ये धाराओं को लेकर इतने ज्यादा तेज हैं और डराने की कोशिश की जा रही थी, और इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, और वही हुआ, हिरासत में ले लिया। हालांकि लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर यूथ एक साथ इकट्ठा हुआ है वो यही है कि इस टोल के खिलाफ एकजुट हुआ है। लेकिन फिर हमारा वही सवाल है कि इस प्रदर्शन की आड़ में कहीं कुछ और रणनीति तो नहीं चल रही। क्या कहेंगे सर, कहाँ जाने की तैयारी है? सर अब हमारी टोल प्लाजा जाने की तैयारी है, क्योंकि जब सन लगती है ना घर में, तो कुत्ती चोर के साथ रली होती है। आज बीजेपी वाली कुत्ती का रोल कर रहे हैं और चोर का रोल कर रहे हैं यूपी वाले।
इनको दोबारा इनका बोरी बिस्तरा गोल करा करके इनको दोबारा इलाहाबाद भेजेंगे डोगरा। और ये जो इन्होंने कल कायराना हरकत की है हमारे भाइयों को अंदर करने की, डोगरा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। डोगरा पूरी तरह जाग चुका है, डोगरा इनसे डरेगा नहीं। वहाँ पर 144 लगा दिया और पुलिस दल बल वहाँ पे है, पुलिस पूरा। हमें पुलिस बल से कोई डर नहीं, पुलिस वाले भी अपने भाई हैं। हम उनके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी आज बेकार बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। उनको भी पता है ये हमारे भाई हैं, पर उनको इस गंदी सरकार ने बेड़ियां डाल के रखी हुई है कि ताकि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। और आज डोगरा इकट्ठा हो गया, डोगरा इनको पावर अपनी दिखाएगा और डोगरा एकता जिंदाबाद। हंगरी कहाँ से आएगा? हम लोग पहले क्या कहते हैं उसको, पुलिस लाइन गए थे, अपने लड़कों से मिलके आ रहे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे लड़के को किसी को कोई नुकसान हुआ उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जब तक हमारे लड़के अंदर रहेंगे हम रोडों पे रहेंगे, हम घर जाने वाले नहीं है। सरकार चाहे 144 लगाए चाहे 288, हम रोड पे ही मिलेंगे। ये पहली बार नहीं है कि जम्मू में 144 लग रही है, आगे भी डोगरों ने हमेशा। आपको लगता है कि ये सेक्शंस को लेकर, ये धाराओं को लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये धाराओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये वही डोगरा जो तिब्बत में घुस गया था और हमें टोल पे जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। हम आज रोड पे हैं, कल टोल पे होंगे। लेकिन अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं, टोल का भी प्रेशर है, टोल भी इन्होंने चलाना है। कल जिस तरह से मैंने कहा था कि जैसे प्रदर्शन हटेगा टोल लगना शुरू हो जाएगा, टोल शुरू हो गया लगना। ललित जी, ये नाकामी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। यूटी में टोल नहीं होते, म्यूनसिपैलिटी लिमिट में टोल नहीं होते, इवन की 65 किलोमीटर में टोल नहीं होते। और तो और हमारे गृह मंत्री तक ने कहा है लखनपुर का टोल उखड़ना चाहिए। क्या वो आज बंद हो गया है? ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं जम्मू के लोगों को और कुछ भी नहीं। अगर ये आवाज विपक्ष ने उठानी चाहिए थी, विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और भी जो पार्टियां नई नई आई हैं, आपको लगता है कि ये डर गए सबके सब कि कहीं ने कोई जेल में न डाल दे? आज ये ललित जी, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया। आज पूरा का पूरा डोगरा समाज सड़कों पे है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देगी हम उसका साथ देंगे। नेता वो जो मंच पे खड़े होके लोगों की बात करे, ना कि मंच पे खड़े होके अपनी बात लोगों पे थोपे। हमें चुनी हुई सरकार चाहिए, ना कि थोपी हुई सरकार। पंकज जी, ये संघर्ष बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये पैसों का, रेवेन्यू का एक कारण, एक इनका जरिया है कि पैसे कैसे कमाने हैं। दूसरा, स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश है। आपको लगता है कि उसके लिए भी एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिस तरह से टोल को लेकर है? हो सकता है कि ये सरकार की रणनीति हो कि हम सब लोगों को इस टोल के चक्कर में उलझाए रखे और मीटर वाली साइड हमारा ध्यान ना जाए। ये दोनों अलग अलग विषय हैं, ये ना हम सिर्फ यहाँ उलझ कर रह जाए और मीटर का विषय हमारा छूट जाए। बिल्कुल सही। तो देखिए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ये मीटर के चक्कर में तो सब कुछ किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कल युवा राजपूत सभा का एक पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ सरोड टोल प्लाजा पे, पर एडमिनिस्ट्रेशन को वो रास नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तानाशाही दिखाते हुए लेट नाइट उनको उठाया, देर रात उठा के उनको अरेस्ट किया। हम उनकी एक जेन्युइन डिमांड है, हम सबकी जेन्युइन डिमांड है कि ये जो इलीगल टोल सरोर में है इसको सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली। और सबसे बड़ी आज की हमारी डिमांड है, जो हमारे युवा राजपूत सभा के भाई डिटेन किए गए हैं उन सबको आज रिहा करें, अभी के अभी रिहा करें और टोल को जल्द से जल्द माफ करें। चलिए, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, ये जिस तरह से है, तो ये कुल मिलाकर ये है कि लोगों की में एकता जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत देर बाद जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और शायद मुझे लगता है कि सरकारें जो हैं उन्होंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का प्रदर्शन होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई फिक्सिंग चल रही है कि हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, और जब यहाँ पर चुनाव होगा तो फिर हम कह देंगे जी जनाब यहाँ पर तो एलजी का रूल था, और क्या एलजी के रूल की आड़ में ये सब कुछ जो तानाशाही वो देखने को मिल रही है। कोई भी आवाज जो है बनने की कोशिश नहीं कर रहा। सर, क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शन को लेकर, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? और एलजी साहब को जल्दी से जल्दी टोल प्लाजा उठा लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी, नहीं तो एलजी साहब की भी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। लेकिन वो तो धाराओं के जरिए डरा रहे हैं, जेलों में वो वहाँ पर धकेल रहे हैं। जी, आज़ादी मिली है, डर के नहीं मिली आज़ादी, ठीक है जी। हम अब गुलाम हो गए हैं, अब गुलाम हुए हम।
तो डरने वाली बात कोई नहीं है यहाँ पर, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जल्दी से जल्दी टोल प्लाजा उठा लेना चाहिए। उसके बाद एलजी साहब का भी नंबर लगेगा, उसके बाद यूटी का भी नंबर लगेगा। हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर भी हम पर थोपे जा रहे हैं और बहुत सी बातें हैं जो हम पर थोपी जा रही है। ये गलत है, ये गलत है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आप वकील बिल्कुल वकील बरादरी से हम पूरी सपोर्ट करते हैं इस एसोसिएशन को, और हम चाहते हैं कि सर सवाल ये है कि जिस तरह से जब ये जो लड़ाई लड़ी जाती है, फिर जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं उनके ऊपर जब केसेस होते हैं, वो बेचारे सालों साल लड़ते रहते हैं केसेस। क्या आपका जो ये बार है, ये उनके केसेस लड़ेगी अगर उनको डराने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बार ये लड़ेगी और बार इनके साथ है। बार को बिल्कुल नहीं डरा सकते ये लोगों को, डेमोक्रेसी में कोई भी किसी को नहीं डरा सकता। इसके बाद जो नंबर है वो एलजी साहब का नंबर है, उसके बाद स्मार्ट मीटर का नंबर है, इसके बाद एलजी साहब का क्या नंबर है? इनको भी ट्रांसफर करना चाहिए। इतना तांदल डाल दिया है, किसी की बात नहीं मानते हैं। बीजेपी वालों कोई बात नहीं मान रहे, किसकी बात माननी है? तानाशाह बन गए। चलिए, एक आपको लगता है सर कि एक हारा हुआ सांसद, उसके हवाले आप पूरा वो कर दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हारे हुए थे, इनको कंपेंसेट करने के लिए, इनको करने के लिए जम्मू में डाल दिया। जम्मू में जो लूट बटाई हुई इन्होंने, किसी को नहीं मान रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है। क्या करना है? क्या आप एलजी के कोई अच्छे काम गिना सकते हैं? आपको मालूम है, क्योंकि वो लगातार ये लोगों को बता रहे हैं कि मेरे आने के बाद बड़ी तरक्की हुई है। एलजी साहब का यही अच्छा काम है, लगाते बड़ा अच्छे हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, 2 करोड़ रुपए का ड्रेस पहनते हैं, अच्छी बात करते हैं, डिक्टेटरशिप है, राजे की तरह बात करते हैं। ये बात है, यही अच्छी बात है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। आपने देखा कि मीडिया को कितना उन्होंने हरासमेंट किया है, कितना मीडिया को हरासमेंट किया है। इसलिए ये हमारी डिमांड है कि इसके बाद और से मसले हैं, स्मार्ट मीटर का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। हाँ जी सर। देखिए, ये जो मसला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है, हमारे पीआरआई मेंबर ने डिसाइड किया है कि अगर शाम तक इसका कोई हल नहीं होता है, हम सारे पीआरआई मेंबर, सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी जो है, अपना प्रधानमंत्री की तरफ से जो बनाई हुई पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में 3 टायर से व्यवस्था, हम सारे मिलकर डीसी सांबा की तरफ से उनकी अगुवाई में एलजी को अपना इस्तीफा देंगे। अपने लोगों के साथ ऐसी जद्दोजहद नहीं होने देंगे। अपना 3 टायर का जो इन्होंने यहाँ पे 376 का अमेंडमेंट की थी, उसके खिलाफ जाकर हम अपना इस्तीफा जो है डीसी सांबा के थ्रू एलजी सांबा तक भेज देंगे। ये पहली बार ऐसा सुनने में आया है, जम्मू में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नाइंसाफी ना रोकी गई तो हम इस्तीफा दे देंगे। शायद अगर यही चीज हमारे पूर्व मंत्री एक्स एमएलए ये कहते कि अगर जम्मू के लोगों का मसला हल नहीं हुआ तो हम अपनी पार्टियों से इस्तीफे देते, तो शायद इन लोगों को यहाँ पर सड़क पर उतरने नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये तानाशाही जो है वो इसलिए हो रही है कि या तो हम लोग बोलते नहीं अपने हक के लिए, या फिर जिन लोगों को हमने चुना था, भले ही वो आज एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए हैं, वो हमारी बात नहीं रख पाते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, और जिसकी कम से कम 10 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को चैनल के माध्यम से और रिटर्न के माध्यम से दी गया था कि जल्द से जल्द इस टोल को, यहाँ पे रोड नहीं तो टोल नहीं, इसको बंद किया जाए। इलीगल है, रविंदर रैना ने बोला है। टोल प्लाजा के लिए अमित शाह ने बोला है। जब सभी ये बोल रहे हैं, रविंदर रैना जी की वो जेसीबी मिली, रविंदर रैना जी इस वक्त जब डुग्गर एकता को उनकी जरूरत है, वो चूहे की तरह बिल में जाकर छुपे हैं। ये कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगा जम्मू का डोगरा। आज जो स्थिति बनी है, ये ऐसे पॉलिटिकल लीडरों की वजह से बनी है जो पहले लोगों को उकसा रहे हैं कि सबसे पहले हम धरने पे बैठेंगे, और अब चूहे की रुट में जाकर छुपे हुए हैं। आप क्या है? अब वो सब भाग गए हैं। रात को उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, सुबह जो त्रप्पड़ बीजेपी ने रखा है, किले कर करके मारे, तो आज वो सब छुप गए हैं। अब ये जो डोगरा जागा है, ये इनको उखाड़ के नहीं, जड़ से उखाड़ के साथ। एक और चीज है, आपको लग रहा है कि ये टोल तो डीसी भी हटा सकता था, जैसे सोलन में हुआ? आपको लगता है कि ये जो प्रदर्शन है, ये इसलिए मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि लोग सड़क पर आ जाएं सबके सब इस टोल को लेकर, और वहां से हम स्मार्ट मीटर लगा देंगे? लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डोगरा दब नहीं सकता। डोगरों का इतिहास है, जो इतिहास दोहराने की टाइम आया है।
वो शुरू हुआ है। सिर्फ शामा में नहीं, जम्मू में, उधमपुर में, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, कठुआ, हर जगह ये प्रदर्शन जो है छोटे छोटे शुरू हो गए हैं। बम बम बोले की तरह। ये कहीं उनकी रणनीति तो नहीं है कि आप सबको यहाँ पर उलझा देंगे, वहाँ पे स्मार्ट मीटर पर स्मार्ट मीटर? कोई रणनीति नहीं चलेगी। ये बीजेपी जान ले, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है ये जान ले कि डोगरा जाग चुका है। ये कोई भी अब जो हमारे साथ जायजगी की जा रही है बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप भी इस्तीफा देंगे कि नहीं? जी, अगर इस्तीफों की बात आए तो मैं ऑलरेडी, मेरा एक बीजेपी के एंटी चल रही हो तो मेरा ऑलरेडी एक केस उनके साथ लगा हुआ है। मसला ये है कि आज जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जागरूक हो चुके हैं। ये जो जंग अच्छाई की बुराई के खिलाफ जैसे राम जी ने लड़ी थी, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को दोबारा से स्थापित करने के लिए आज दोबारा से खुद ये कमान संभालनी पड़ रही है। वो नल्ले नेता जिनको हमने नेता से राजनेता भी बना दिया, लेकिन वो सिर्फ राज करने में बिजी है, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, जिनको ये लेना देना नहीं कि आज जम्मू कश्मीर के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको क्या चाहिए। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में, अपनी जेबें गर्म करने में लगे हैं। तो कड़ी निंदा करती हूँ ऐसे नेताओं की जो बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन जब जनता को उनकी जरूरत है तो वो लोग दिखाई विलुप्त प्राणियों की तरह गायब हो जाते हैं। तो यही कहना है कि और मैं धन्यवाद देती हूँ युवा राजपूत सभा को और सलाम करती हूँ उनके जज्बे को कि उन्होंने ये पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से आज जो जम्मू कश्मीर के डरे हुए लोग थे, जिनको एक जरिया नहीं मिल रहा था कि हम किस तरह अपनी मांगों को पेश करें, किस तरह अपनी मांगों को पूरा करवाएं, तो एक जरिया बनकर एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आई, जिसके साथ आज सारे जम्मू कश्मीर के साथ मिलाकर मैं बता दूं, ये देखिए लोग यहाँ पर हैं। हाँ, कोई मैं बात करता हूँ। यशपाल जी, ये मुझे ये बताइए कि जो मेरा एक सवाल है सिंपल, शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहा है टोल को लेकर, आपको लगता है कि ये सरकार की कोई रणनीति तो नहीं है कि सारे के सारे लोग टोल को लेकर इकट्ठा हो जाए, यहाँ पर प्रदर्शन करें, और जो स्मार्ट मीटर की इन्होंने घोषणा की है, कितने लाख स्मार्ट मीटर लगने हैं, कहीं वो ना लगा दें? देखो, पॉलिटिक्स में हर चीज़ पॉसिबल है, तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन आज हम उस पर ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इशू पे जाएंगे तो हमारा ये इशू रह जाएगा जो हमारे युवा राजपूत सभा ने उठाया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अब कोई स्मार्ट मीटर की बात बाद में करेंगे, लेकिन अब जो सरकार ने जो रात को युवा राजपूत सभा के जो जूथ है उनको उठाया है, ये गैर कानूनी है और सरासर गलत है। बाइज्जत उनको रिहा किया जाए और जल्दी से जल्दी एलजी साहब ऑर्डर निकाले और टोल प्लाजा को बंद करे, और उसके बाद जैसे ये तानाशाही तरीके से जम्मू के डोगरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जम्मू का डोगरा डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं। आप कहाँ से? हम जम्मू से आए हैं। पहले ललित हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भी 20 साल हो गए पॉलिटिक्स को देखते हुए, समाज को देखते हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट किया हो और 24 घंटे से ज़्यादा उसको अंदर रखा हो। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि इन लड़कों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। दूसरी बात ललित हम कहना चाहते हैं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ना जम्मू के लोगों ने और ना भाजपा के लीडरों ने, कि बीजेपी के खिलाफ जम्मू में इस तरह के प्रदर्शन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू के खिलाफ जो इनकी एंटी जम्मू पॉलिसीज है उसका नतीजा है। जो भी ये काम कर रहे हैं सिर्फ कश्मीर की तरफ फोकस कर रहे हैं, और हम भी बीजेपी के लीडरों को ये बोलना चाहते हैं कि इस बार जब इलेक्शन आएगी, जब वोट लेने का टाइम आएगा, तो कश्मीर वालों से ही मांगना, जम्मू में मत आना आप लोग। जी खीरे साहब, आपने देखा एलजी साहब को क्या हो गया, एलजी साहब को क्या हो गया, ये क्या हो रहा है इनको? क्या ये बीजेपी, ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, इट इज़ अ प्रॉक्सी गवर्नमेंट, बीजेपी की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। इनको क्या हो गया? ये बीजेपी मुकाने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्लांट तो नहीं किए गए हैं जहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इनको इमीडिएटली इनको खीरे साहब, इनको इमीडिएटली ये टोल प्लाजा बंद कर देना चाहिए। ये लोगों की आवाजाही के लिए जो करनाल नाला है जहाँ पे, ये लोगों की, आपको पता हमें डाउन पे जाना पड़ता है। हमें जो हमारे बंदे, इन्होंने पीसफुल जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे इनोसेंट बंदे हमारे, ये तो तानाशाही होती है, इनोसेंट बंदे हमारे उठा के, जबकि उन्होंने कोई भी ऐसा जो उग्र अपराध होता है वो उन्होंने कुछ नहीं किया, और उनको उठा के पीसफुल वो साइड में बैठे हुए थे, उनको उठा के इस पुलिस ने अंदर कर दिया है। वो भूखे प्यासे अंदर बैठे हुए हैं और उनके फोन तक इन्होंने जब्त कर रखे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें, वो अपने बीवी बच्चों से मिले बेचारे।
हमारा ये कहना है कि जम्मू के गद्दार जो हैं आज उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे डोगरा के लिए उनके दिमाग में कोई समझ नहीं है। और बीजेपी ना पहले जम्मू की सगी थी, ना आज है और ना भविष्य में रहेगी। इन्होंने इतना लूटा, अंग्रेजों ने भी शायद इतना हम पर अत्याचार नहीं किया और ना ही कोई और मुगल वगैरह कर सके हैं। आज ये औरंगजेब की सरकार हम लोगों को लूट रही है, जजिया वसूल कर रही है और हमारे भाइयों को डिटेन करके रखा है। एक तरफ कहते हैं हम टोल बंद करा देंगे और धोखे से उन्हें उठा लिया। ऐसे मोहम्मद गोरी क्या करता था, बोलता कुछ और था, करता कुछ करता था। और आज कह रहे हैं कि देखिए जी हम सलाह कर रहे हैं, देख रहे हैं और काले अंग्रेजों भाग जाओ जहाँ से। ऐसा ना हो कि हमें आपके घर में आना पड़े उठाने के लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि अब पता नहीं इनका क्या अगला कदम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि एकता यहाँ पे दिखा दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सांबा के लिए ये टोल फ्री है, लेकिन फिर भी दाद देनी होगी यहाँ के लोगों की कि कम से कम लोगों के साथ जुड़े तो हैं, उनकी हकों की जो आवाज़ बनकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि जिनसे उम्मीदें थी वो सोए हुए हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।